नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके जोजू भी में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 1 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत जो कहानी है, ललित निबंध, वो क्या है? तो ऑप्शन ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण, डी ललित निबंध। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1844, बी 1912, सी 1572, डी 1631। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1844। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? तो ऑप्शन ए जय 1912, बी 1913, सी 1914, डी 2014। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1914। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए जयपुर, बी उत्तर प्रदेश, सी हैदराबाद, डी इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब जो होगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। अगला प्रश्न, बातचीत निबंध के निबंधकार है। बातचीत निबंध जो है इसको किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए नावर सिंह, बी बालकृष्ण भट्ट, सी जय कृष्ण मूर्ति, डी उदय प्रकाश। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो ऑप्शन ए द्विवेदु युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रेमचंद युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए भारत के लोग, बी यूरोप के लोग, सी कनाडा के लोग, सी डी अफ्रीका के लोग। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप के लोग में बातचीत करने की सबसे उत्तम कला होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? ऑप्शन ए जब वह हंसता है, बी जब वह बोलता है, सी जब वह मौन रहता है, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब जो होगा, मनुष्य जब बातचीत करता है तभी वो बातचीत करते वक्त अपने मन को बात बता देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जब वह बोलता है। अगला प्रश्न, बातचीत किस साहित्य विधा की रचना है? बातचीत किस साहित्य विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा वृत्तांत, डी ललित निबंध। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की काव्य की रचना काल है? ऑप्शन ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। अगला प्रश्न, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो ऑप्शन ए बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बी सुनने से ही मनुष्य का बहरा हो जाता है, सी चिल्लाने से आदमी गूंगा हो जाता है, डी ऊंची आवाज़ में बोलने से आदमी संस्कारहीन हो जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात होता है। अगला प्रश्न, एडिसन का क्या मत है? एडिसन का क्या मत है? तो ऑप्शन नंबर ए सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में ही हो सकती है, बी असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, सी झूठ बातचीत 4 व्यक्तियों में ही हो सकती है,
डी सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में हो सकती है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। 2-4 लोगों के बीच में जो बात होते हैं वो राम रमोल होते हैं। अगला प्रश्न सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक है। सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी ओम प्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए प्रदीप पत्रिका, बी गुप्त बेड़ी, सी सो अजान एक सुजान, डी यात्रा। तो इसका सही जवाब जो होगा प्रदीप। अगला प्रश्न बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन ए बातचीत की शैली, बी अच्छाई, सी बुराई और डी पढ़ने की शैली। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली। अगला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? ऑप्शन ए घड़ी की शैली, अच्छाई की शैली, बुराई की शैली, बातचीत की शैली। तो इसका सही जवाब होगा अगला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? तो ऑप्शन ए हमारी घड़ी, बी जैसा काम वैसा परिणाम, सी नया रोशन की विष, डी सीता वनवास। तो इसका सही जवाब जो होगा हमारी घड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारी घड़ी। अगला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? ऑप्शन ए बेनी प्रसाद, बी राम प्रसाद भट्ट, सी शिव प्रसाद भट्ट, डी गौरी शंकर। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए बेनी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए भट्ट निबंधमाला, भट्ट निबंध संचय, सी भट्ट निबंध संग्रह, डी भट्ट निबंध सरोवर। तो इसका सही जवाब जो होगा भट्ट निबंध माला। ऑप्शन नंबर ए भट्ट निबंध माला। अगला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो ऑप्शन ए उदार, बी नर्म, सी उग्र, डी नीच। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी उग्र। अगला प्रश्न रेल का टिकट खेल किसकी रचना है? रेल का टिकट खेल किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी ओम प्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो ऑप्शन ए माता सीता देवी, बी माता उर्मिला देवी, सी माता अहिल्या देवी और डी माता पार्वती। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी माता पार्वती। अगला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेज साहित्य के लेखकों से की है? तो ऑप्शन ए एडिसन, बी वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर और सी जॉन डॉन और विटेमैन, डी हडसन और स्विफ्ट। तो इसका सही जवाब जो होगा एडिसन और स्टील। ऑप्शन नंबर ए एडिसन और स्टील। भट्ट निबंध माला में कितने निबंध हैं?
ऑप्शन ए 500, बी 100, सी 1000, डी 10,000। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1000। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट कहाँ के अध्यापक बने? ऑप्शन ए मिशन स्कूल के, बी रेबल इंग्लिश के, सी कायस्थ इंटर कॉलेज के, डी पटना कॉलेज के। तो इसका सही जवाब जो होगा कायस्थ इंटर कॉलेज के। अगला प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह, बी मोहन राकेश, सी बालकृष्ण भट्ट, डी इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट की। भारत जननी बालकृष्ण भट्ट का नाटक है या नहीं? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी पता नहीं, डी शायद। तो इसका सही जवाब जो होगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए हाँ।